पंजाब में इसे जीत कहा जाए या फिर जीत से भी आगे का कोई शब्द हो तो वो शायद इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद हैं और इस जीत का सेहरा अगर राघव चड्ढा के सर पर बांधा जाए तो इससे कम कतई भी नहीं होगा। राघव, किस तरह की स्ट्रेटेजी रही? क्या वाकई में ये सोचा था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? ये तो आप कह रहे थे कि जीतेंगे, क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी ये सोचा था आपने? देखिए, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। हम तो छोटे से लोग हैं, जीत का सेहरा हमारे सर पे नहीं, पंजाब के लोगों के सर पे बंधना चाहिए, जिन्होंने 50 साल तक राज करने वाले बड़े बड़े सियासतदानों को उखाड़ फेंका। बड़े बड़े सिंहासन आज डोल गए और आम आदमी पंजाब का खड़ा हुआ और उस आम आदमी ने भगवंत मान साहब की, अरविंद केजरीवाल साहब की जोड़ी को गले लगाया है और इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है। हमें पूरी विश्वास था कि ऐसा ही लैंडस्लाइड मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये परमात्मा ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे रखा है, हम सब पे रखा है। ये चमत्कार से कम नहीं है और एक जीत नहीं कहूंगा मैं इसे, ये कोई साधारण जीत नहीं है, कोई एक इलेक्शन में जीत मिल गई। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के भगवंत मान साहब के कंधों पे डाली है, पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने की। और मेरा विश्वास है कि पंजाब अब उड़ता पंजाब नहीं, उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब के नाम से जाना जाएगा। केजरीवाल साहब हमारे एक प्रोग्राम में आए थे, आप भी उसमें मौजूद थे, और ये चुनावों से कई दिन पहले प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने लिख के दिया था कि चन्नी भी दोनों सीटों से हारेंगे, सुखबीर बादल हारेंगे, प्रकाश सिंह बादल हारेंगे। तो ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना आभास आपको पहले से कैसे हो गया था? देखिए, हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे और केजरीवाल साहब ने जो लिखा, भगवंत मान साहब ने जो लिखा, वो सारी बातें सच हुई। ये सब दिग्गज हार गए। हमने पंजाब के लोगों को झाड़ू चलाने के लिए कहा था, पंजाब के लोगों ने तो वैक्यूम क्लीनर चला दिया और सारी सफाई कर दी। ये तो देखिए, ये एक धर्म युद्ध था। एक तरफ अधर्म था, जिन लोगों ने हम पे कीचड़ उछाला, केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहा, भगवंत मान साहब का मजाक उड़ाया, मुझे गोरा अंग्रेज का, केजरीवाल साहब को काला अंग्रेज का। ये ताकतें हारी और धर्म जीता। धर्म हमारे साथ था। कट्टर ईमानदार मान साहब की और केजरीवाल साहब की जोड़ी जीती। पॉजिटिव कैंपेन, पॉजिटिव एजेंडा जीता। ये लोग जब केजरीवाल साहब को आतंकवादी कहते थे तो केजरीवाल साहब जवाब देते थे कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा। ये भगवंत मान साहब का मजाक उड़ाते थे तो भगवंत मान साहब जवाब देते थे कि मैं इतने अस्पताल बनाऊंगा। पॉजिटिव कैंपेन हमने के आधार पे इलेक्शन लड़ा। और सबसे बड़ी बात, आज पंजाब ने जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, कीचड़ फेंकने की जो राजनीति जिन लोगों की थी, उनकी दुकानों पे ताला लगा दिया और एक नई राजनीति को जन्म दिया। राघव, आप लोग जो है सरकार पर और पंजाब के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे थे वो सरकार में रहते रहते नवजोत सिंह सिद्धू भी ऐसा ही बोल रहे थे। जब चरणजीत सिंह चन्नी कहते थे कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, तो नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि ये झूठ है, लॉलीपॉप नहीं होने चाहिए। तो क्या लगता है कि इन्होंने भी आपकी मदद करी है? देखिए, ये लोग आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, ये मुख्यमंत्री बनने की आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, हम पंजाब को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, लोगों ने हमें बख्शिश दी अपनी। और साफ तौर पे ये जो मैंडेट है आज ये भी प्रूव करता है कि आज आम आदमी पार्टी सही मायनों में एक राष्ट्रीय फोर्स बन के उभरी, एक नेशनल ताकत बनी है, राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनी है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगी। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के प्रिंसिपल चैलेंजर बन के आगे आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और राघव चड्ढा के बारे में चुनावों से पहले कहा जा रहा था कि सरकार बनेगी तो राघव चड्ढा भी सरकार का हिस्सा होंगे, यहां तक कहा जा रहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो हो सकते हैं पंजाब के। देखिए, मेरी जिम्मेदारी इलेक्शन लड़वाने की थी, मैं पार्टी का पंजाब का सारा कामकाज देख रहा था, मेरी इलेक्शन लड़वाने तक की जिम्मेदारी थी और मैंने लड़वा के अपनी वो पूरी जिम्मेदारी अदा करी है। सरकार भगवंत मान साहब की है, भगवंत मान साहब की अध्यक्षता में मान साहब चलाएंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि एक प्रो पीपल सरकार चलाएंगे। और हम लोग सिर्फ उनके लिए काम नहीं करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिए, सबके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके लिए भी करेंगे। अभी आपने कहा कि अब आप प्रिंसिपल चैलेंजर हैं, गुजरात और ये हिमाचल के चुनाव बिल्कुल पास आ रहे हैं, आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, केरल से लेके कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक,
हर जगह लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सूबे में भी, उनके राज्य में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राज्य दर राज्य भी और राष्ट्र स्तर पर भी आम आदमी पार्टी खूब विस्तार करेगी। अगला कौन सा राज्य लड़ेंगे, क्या रणनीति से लड़ेंगे, आपको बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हम ये बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं। शपथ ग्रहण और कैबिनेट, ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर दी थी, रात रात में चल रहा था कि कौन मंत्री क्या बनेगा। देखिए, अभी तो आज जीत हुई है, भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, वो चुनेंगे अपनी कैबिनेट। ये उनका संवैधानिक हक है, वो चुनेंगे कि उनको अपनी कैबिनेट में, अपनी फौज में कौन कौन लोग रखने हैं। और मुझे ये लगता है कि एक प्रो पीपल सरकार चलेगी। और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं आपके माध्यम से खास तौर पर बधाई देना चाहता हूं। 2000 भाजपा में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, क्या अब आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा के रूप में चाणक्य मिला है? अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है। आम आदमी पार्टी में एक ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो सारी रणनीति बनाते हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी। हम तो और देखिए, हम में से मैं हम सभी की बात करूं, हम सब लोग बड़े आम लोग हैं। केजरीवाल साहब IIT से पढ़े हुए इंजीनियर, इनकम टैक्स की नौकरी, सारी चीजों को छोड़कर आम आदमी राजनीति में, सियासत में सफाई करने के लिए उतरा। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी, अपना कामकाज, केजरीवाल जी की उंगली पकड़ के राजनीति में आ गया, राजनीति की सफाई करने। भगवंत मान साहब करोड़ों रुपए की कमाई करते थे, बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, सब कुछ छोड़कर सियासत में लोगों की सेवा करने आए। तो हम आम लोग हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि लल्लू करे कवलियां, रब सिद्धियां पावे। हम तो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, भगवान इतना रिवॉर्ड दे देता है और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देता है। बस भगवान अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे, परमात्मा सुख रखे। एक बहुत अच्छी सरकार, एक प्रो पीपल सरकार पंजाब में चलाएंगे। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अब आम आदमी पार्टी तैयार हो गई है और अब ये लड़ाई पूरे देश भर में जाएगी और आपका परचम लहराने की वो पूरी कोशिश करेंगे।